जय हिंद साथियों परसेंटेज में 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है। परसेंटेज से हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। हम पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर मॉडरेट देखेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 रुपये। दोस्तों ये 12,000 है। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो दोस्तों पहले वेतन था 7,000 रुपये और अब दोस्तों वेतन कितना हो गया, अब वेतन हो गया है दोस्तों 12,000 रुपये। यदि मैं इसका रेशियो बनाऊं, रेशियो बना के नंबर को हम लोग छोटा कर लेते हैं, तो दोस्तों 3030 से कैंसिल हो गए, यानी कि 7 रुपये। अगर पहले वेतन हमारा 7 रुपये था, तो अब वेतन दोस्तों 12 रुपये हो गया है। तो यहां से वृद्धि कितने की हुई, तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हुई है 5 की। अब इसी वृद्धि का मुझे निकालना है परसेंटेज, तो इसी वृद्धि में मैं 100 से गुणा करूंगा। ये वृद्धि 7 में हुई है, तो मैं इसे 7 से भाग दूंगा। दोस्तों यदि तुलना करनी हो दो वैल्यू में, अगर परसेंटेज वृद्धि निकालना हो तो वृद्धि गुणे 100 बटे छोटा मान। तो इन दोनों में छोटा मान क्या है, 7 है। मैं 7 से भाग दूंगा दोस्तों। 500 में 7 से भाग दिया, 7 7 49। तो दोस्तों ये वैल्यू बनेगी 500 और बटे 7, 7 7 49, एक आया, 7 गुना 7, 3 बचेगा शेष। तो 71 सही 3/7% की दोस्तों ये हो जाएगी वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि ए का वेतन, या दोस्तों बी है ये, यदि ए का वेतन से 60% अधिक, बी के वेतन, हाँ यदि ए का वेतन बी से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा। दोस्तों मैंने ए और बी दोनों के वेतन का अनुपात मैंने बनाया। अगर बी का वेतन 100% है, 100% का 60% 60 होगा, तो बी से 60 अधिक ए का वेतन 160% हुआ। अब दोस्तों मैं यहां से अगर रेशियो बनाऊं, तो दोस्तों 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100। इस बात का मतलब ये है, अगर ए का वेतन 8 रुपए है तो बी का वेतन 3 रुपए है। अब यहाँ पे कहा गया है कि बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों बी का वेतन 5 है और ए का वेतन 8 है, तो ये इससे कितना कम है। दोस्तों यहाँ कमी कितनी है, अब यहाँ कमी 3 की हो गई, और इसी का निकालना है परसेंटेज, कमी गुणे 100 और बटे बड़ा मान। तो इन दोनों में बड़ा मान क्या है, 8 है, तो मैं 8 से यहाँ भाग दूंगा। दोस्तों पिछले प्रश्न में, जो पिछला प्रश्न था, हमें वृद्धि निकालना था, तो वृद्धि में बटे में छोटा मान आता है, और दोस्तों यहाँ कमी निकालनी है, यहाँ कमी निकालनी है, कमी में बटे में बड़ा मान आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ 4 से 2 बार और ये 4 से 25 बार, 25 तिहाई 75 का आधा, दोस्तों ये आएगा 37.5% की कमी। तो दोस्तों ये होगा आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है कि एक पंखे के मूल्य को हमने 40% कम किया और उसकी बिक्री 50% बढ़ गई। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पर हमें ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। अगर कोई पंखा, मैंने मान लिया अगर कोई पंखा 10 रुपए का है, एक पंखा 10 रुपए का है, 5 पंखे कितने के होंगे, 10 पंजे, हाँ ध्यान दो दोस्तों 50 रुपए का। अगर कोई वस्तु, एक अंडा अगर 7 रुपए का है, तो यहाँ 50 कितने के होंगे, हम गुणा कर देंगे, ये आ गया दोस्तों 350 रुपये। तो दोस्तों यहाँ भी यही कहा गया है, एक पंखे के मूल्य को
हमने 40% कम किया और उसकी बिक्री बढ़ गई। यानी यहाँ पर इस प्रश्न को हम यदि देखें, यदि इस प्रश्न को हम देखते हैं तो दोस्तों, यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ ये जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू डिपेंड कर रही है, जो ये राजस्व डिपेंड कर रहा है, ये राजस्व दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। एक तो वस्तु की कीमत और दूसरा उसकी बिक्री, दोनों के गुणनफल पर। दोस्तों, एक तो वस्तु की कीमत और दूसरा उसकी बिक्री, दोनों के गुणनफल पर राजस्व निर्भर कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। ये पहला राजस्व हो गया और ये दोस्तों दूसरा राजस्व हो गया। अब यदि मैंने मान लिया अगर पंखे की कीमत 100 रुपए है और शुरू में 100 पंखे बिकते हैं, तो ये आ गई पहली इनकम। अब दोस्तों क्या कहा गया है, अब पंखे का मूल्य 40% कम हो गया। अगर पहले पंखे का मूल्य 100 रुपए था, 100 में 40%, यह 40 रुपए कम हो गया, तो अब मूल्य कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। अब दोस्तों इसकी बिक्री 50% बढ़ गई। पहले 100 बिकता था, 100 का 50% होगा 50, 50 बढ़ के अब 150 बिक्री हो गई। मैंने दोनों की गुणा किया, ये आ गई दूसरी इनकम। अब दोस्तों मैंने 2 जीरो कैंसिल किए। अब यहाँ से यदि हमारी पहली इनकम 100 है तो दूसरी इनकम दोस्तों 15 छक्का 90, ये 90 हो गई। अब यदि पहली इनकम 100 है, अब इनकम 90 है, तो दोस्तों हमें यहाँ कमी आ गई और हमारी कमी कितने की हो गई, 100 में 10। 100 में 10 का मतलब 10% की कमी इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इसी को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने अभी समझा अगर वस्तु बिक रही है तो हमारी इनकम, अगर वस्तु बिक रही है तो हमारी इनकम दो चीज़ों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगी। एक तो वस्तु की कीमत और उसकी बिक्री की संख्या। अगर मान लिया वस्तु की कीमत 10 रुपये है और 10 वस्तुएं बिक गई, 10 दहाई 100 रुपये इनकम हो गई। तो दोस्तों ये हमने बात समझ लिया। अब आइए डायरेक्ट करते हैं। अगर पंखे के मूल्य में 40% कमी हो गई तो इसका मूल्य कितना बना, इसका मूल्य बना 60%। तो इस बात का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो नीचे की वैल्यू है ये वैल्यू पहले को दर्शाएगी। अगर पहले इसका मूल्य 100 रुपये था पंखे का, तब मूल्य 60 रुपये हो गया। अब दोस्तों गुणे बिक्री, बिक्री कितनी हुई, बिक्री 50% बढ़ गई, 100 में 50 जोड़ देंगे तो ये हो गया दोस्तों 150%, यानी 150 बटे 2, दोनों बातें एक ही। ठीक दोस्तों, नीचे की वैल्यू हमारी पहली इनकम को दर्शाएगी और ऊपर की वैल्यू हमारी बाद की इनकम को दर्शाएगी। तो यहाँ से दोस्तों मैं दोनों जीरो मैंने कैंसिल किए, तो यहाँ पे आंसर क्या बना, 90/100। यानी कि अगर पहले इनकम 100 रुपये थी तो अब इनकम 90 हो गई। तो दोस्तों 100 में कितनी कमी हो गई, दोस्तों 100 में 10 की कमी का मतलब 10%। हम इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगले प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहाँ 10% कमी हुई है, फिर 10% वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यदि, ये बात ध्यान रखना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यदि कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत अगर दोनों बराबर है, दोस्तों कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों बराबर हैं, तो दोस्तों हमेशा कमी होती है, हमेशा दोस्तों कमी होती है। तो उस कमी प्रतिशत को निकालने के लिए हम
कमी के वर्ग में या वृद्धि के वर्ग में हम 100 से भाग देते हैं। तो दोस्तों यहाँ कमी कितने की है? 10 की है। दोस्तों यहाँ कमी कितने की है? यहाँ कमी 10 की है। तो दोस्तों 10 का वर्ग आएगा 100। मैं 100 में 100 से भाग दूंगा तो 1% की दोस्तों आएगी कमी। ठीक दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों एक संख्या में हमने पहले 10% कम किया। अगर 10% कम किया तो वैल्यू बन गई हमारी 90%, यानी कि 90/100। फिर 10% बढ़ाया तो परसेंट मतलब 100 में जोड़ देंगे। 100 में 10 जोड़ा तो वैल्यू बन गई 110%। तो दोस्तों पहले मैंने 10% कम किया, 100 में 10 कम करेंगे, वैल्यू बनेगी 90%। फिर 10% बढ़ाया, वैल्यू बन गई 110%। अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो दोस्तों ये आ गया 99/100, अर्थात जो वैल्यू पहले 100 थी अब वो वैल्यू 99 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे कमी कितने की आई? यहाँ दोस्तों कमी कितने की आई? यहाँ कमी 1 की आई। दोस्तों यहाँ कमी कितने की आ गई? यहाँ कमी 1 की आई। 100 में 1 की कमी यानी 1%। दोस्तों 1% की कमी आ जाएगा आंसर। यहाँ से भी दोस्तों बिल्कुल सेम आंसर आना है, तो बात हम समझ गए। डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लगाएं तो कमी का वर्ग और बटे 100, तो यहाँ भी दोस्तों एक ही आना है। तो कोई भी तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, ए का वेतन 50% कम कर दिया जाए, फिर बाद में 50% बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ भी इस प्रश्न में भी कमी परसेंट बराबर, ध्यान देंगे, वृद्धि परसेंट है। यदि कमी और वृद्धि बराबर हो तब हमेशा कमी होगी, तब हमेशा दोस्तों कमी होगी। और ये कमी परसेंट क्या निकलेगी? कमी का वर्ग बटे 100 भी बताया गया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अब ये 50 का वर्ग और बटे 100, 50 का वर्ग दोस्तों क्या आएगा? ये आ गया 2500 और बटे 100। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? 25% की दोस्तों आएगी कमी, यानी कि हानि। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न को बड़े आराम से समझेंगे। प्रश्न ये है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई और फिर इसमें X% की हमने वृद्धि कर दी तो राजस्व में 60% की वृद्धि हो गई। दोस्तों हमने मान लिया कि पहला राजस्व यदि 100 रुपए है, अब इसी में 20% हमने कमी कर दी। 100 में 20%, दोस्तों 100 में 20% क्या किया गया? अब यहाँ दोस्तों 20% हमने कम कर दिया। 100 का 20% 20 होगा, हमने 20 कम कर दिया। अब ये वैल्यू दोस्तों 80 हो गई। ठीक, अब इसी वैल्यू में हमने X% बढ़ा दिया। अब इसी वैल्यू में दोस्तों हमने X% बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी हो गई? तो वैल्यू 60% बढ़ गई। जो पहले 100 थी, 100 का 60% 60 होगा, 60 बढ़ के वैल्यू दोस्तों 160 हो गई। तो हमें ये X की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों फिर समझेंगे, अगर पहला राजस्व 100 है, 100 में 20% कम हो गया, 100 का 20% 20 होगा, 20 कम होकर 80 आ गया। अब इसी 80 में X% बढ़ गया तो ये वैल्यू पहले से 60% बढ़ गई। पहले 100 थी, 100 का 60% 60 होगा, 60 बढ़ के ये वैल्यू 160 हो गई दोस्तों। तो अब दोस्तों हमने देखा कि 80 से बढ़ के ये 160 हो गई। हमें यही वृद्धि निकालनी है।
अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं 80 एकम 80 और 80 दूनी 160, तो 1 से वैल्यू 2 बन गई, 1 से वैल्यू 2 बन गई। अगर 1 से वैल्यू 2 बन गई है तो यहाँ वृद्धि कितने की हो गई? तो दोस्तों वृद्धि 1 की हुई, और 1 का मतलब दोस्तों 100% होता है। 1 का मतलब 100% होता है, यानी कि x की वैल्यू 100% आएगी। ये रहा आंसर। अब दोस्तों अगले अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य 20% कम करने पर। दोस्तों इस सवाल में क्या कहा गया है, हमने विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया और उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। दोस्तों हमने अभी समझा कि ये जो कुल बिक्री है, कुल इनकम दो बातों पर निर्भर करती है। जो कुल इनकम दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो वस्तु की कीमत और दूसरी ग्राहकों की संख्या। इन दोनों की गुणा पर डिपेंड करता है राजस्व। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम समझ गए हमारी इनकम दो बातों पर डिपेंड करती है, एक वस्तु की कीमत और एक बिक्री, कितनी बिक्री हुई। तो दोस्तों अगर मैंने मान लिया कि पहले वस्तु 100 रुपए की थी और 100 ग्राहक थे, तो ये आ गई पहली इनकम। अब बाद में क्या हुआ, तो बाद में दोस्तों मूल्य 20% कम हो गया। अगर पहले मूल्य 100 रुपए था, 100 का 20% 20 रुपए हो गया, 20 रुपए कम होके अब ये मूल्य दोस्तों 80 रुपए हो गया है। अब ग्राहक कितने हो गए, अब बिक्री 80% बढ़ गई। अगर पहले 100 बिकते थे, 100 का 80% 80 होगा, अब 80 अधिक बिक रहे हैं, तो अब बिक्री कितनी हो रही है, 180 ग्राहक आ रहे हैं। दोस्तों पहले एक वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, 100 ग्राहक आए, ये आई पहली इनकम। अब दोस्तों कीमत 20% कम हो गई, कीमत 80 हो गई, ग्राहक 80% ज्यादा हो गए, ग्राहक 180 हो गए। तो दोस्तों मैंने दोनों जीरो ये कैंसिल किए, अब यहाँ 100 आया और यहाँ दोस्तों आया 144। अब इस बात का अर्थ ये है, अगर पहले इनकम 100 रुपए थी तो अब इनकम 144 हो गई। तो दोस्तों इनकम कितनी बढ़ी, या दोस्तों यहाँ वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ वृद्धि 100 रुपए में 44 की हो गई, यानी वृद्धि परसेंट दोस्तों ये आ गया 44%। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है, यहाँ प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न भी दोस्तों बिल्कुल सेम है। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि एक वेटिंग रूम में सीटों की संख्या 25% बढ़ गई और टिकट की कीमत 12% बढ़ गई। तो दोस्तों यहाँ भी आप समझिए, यहाँ भी आप समझ लेंगे, यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है। अगर एक टिकट की कीमत A रुपए है और B टिकट बिके, तो इनकम कितनी हो गई, A इंटू B। दोस्तों अगर एक टिकट की कीमत A रुपए है और B टिकट बिक गए, तो इन दोनों की गुणा इनकम हो गई। और मैं ये कहूँ एक टिकट 50 रुपए का है और यहाँ 20 टिकट बिक गए, तो 50 गुणे 20 ये बन गई इनकम। तो दोस्तों ये बात हमने समझ लिया कि यहाँ जो इनकम है दोस्तों दो बातों पे डिपेंड करेगी, एक तो सीटों की संख्या, ठीक, और एक दोस्तों टिकट की कीमत। यह टिकट की कीमत और सीटों की संख्या, इन दोनों के मल्टीपल पे दोस्तों इनकम डिपेंड करेगी। ये बात हम लोगों ने
यहाँ पिछले 2-3 सवालों में सीखा है। तो अब दोस्तों मैंने माना अगर पहले एक टिकट की कीमत 100 रुपये थी और 100 टिकट बिकते थे दोस्तों, परसेंट में हम प्रारंभिक वैल्यू को 100 मानते हैं। अगर एक टिकट की कीमत 100 रुपये है और दोस्तों 100 टिकट बिके, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी पहली इनकम बनेगी। अब दोस्तों अब यहाँ सीटों में हमने 25% बढ़ा दिया। अगर पहले 100 हमने मान लिया पहले 100 सीटें थी, 100 का 25% होगा 25, हमने 25 बढ़ा दिया, तो अब दोस्तों सीटें कितनी हो गई? अब 125। और यहाँ दोस्तों एक टिकट की कीमत भी 12% बढ़ गई। अगर एक टिकट की कीमत पहले 100 रुपये थी, 100 रुपये का 12% होगा 12, तो 12 बढ़ के अब एक टिकट की कीमत 112 हो गई। तो दोस्तों एक टिकट की कीमत और सीटों की संख्या हम इनकी गुणा कर देंगे, ये आएगी दूसरी इनकम। तो दोस्तों ये पहली इनकम हो गई, ये दूसरी इनकम हो गई। अब मैं रेशियो में बना काटूंगा। अब यहाँ 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और इस 4 से दोस्तों ये कट गया, 4 दूनी के 8, 4 अट्ठे 32। अब यहाँ बचा 100, अनुपात यहाँ बचा 140, 28 पंजे 140। अब इस बात का अर्थ ये है अगर पहले इनकम 100 रुपये होती थी तो अब इनकम दोस्तों 140 होने लगी। तो यहाँ इनकम में कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ दोस्तों इनकम में वृद्धि हो गई 40 की। 100 में 40 का मतलब दोस्तों 40% वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, अब दोस्तों यहाँ भी एक संख्या में 25% बढ़ा दिया, फिर 25% कम कर दिया। तो दोस्तों यहाँ भी हमने देखा कि कमी प्रतिशत बराबर दोस्तों वृद्धि प्रतिशत है। यदि दोनों वैल्यू बराबर हो हमेशा कमी होगी दोस्तों, हमेशा कमी होगी। कमी परसेंट के लिए मैं यहाँ कमी के वर्ग में दोस्तों मैं 100 से भाग दे दूंगा। हमने ये प्रश्न अभी किए, 25 चौका 100, मैं 25 में 4 से भाग दूंगा, 4 संग 24, 6 सही 1/4% की दोस्तों आएगी कमी। ऑप्शन नंबर सी। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है एक व्यापारी वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। दोस्तों यहाँ घोटाले का मतलब ये है कि अगर वस्तु 100 रुपये की है तो उसको 110 में बेच रहा है। ठीक, तो दोस्तों 2 बार घोटाला किया। यही 100, अगर 100 की वस्तु है 2 बार इसने घोटाला किया है, तो दोस्तों एक बार इसने 10% का किया तो वैल्यू बन गई होगी 110/100। फिर एक बार 10% का घोटाला किया, यही 100 का सामान 10 बढ़ा के फिर 110 में बेचा दोस्तों। अब यहाँ मैंने सॉल्व किया तो दोस्तों आ गया 121/100, यानी कि 100 रुपये का सामान वो 121 में देता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से उसका लाभ कितना हो गया? 100 में 21 का हो गया और ये 21% लाभ हो गया दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों आज इतने प्रश्न पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्न पढ़ेंगे और पूरा मैथ हम लोग यूट्यूब पर ऐसे ही आराम आराम से पढ़ते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद।